मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता की दोस्ती, ये दोस्ती कह सकते हैं कि दोनों हम सफर है, हम कदम है, हम साया है और हम उम्र भी। दोनों की जो जर्नी शुरू हुई थी वो एक साथ हुई थी, यानी 1972 में पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के एक्टिंग की पढ़ाई। और वहीं से दोनों की जान पहचान हुई। दोनों एक बैचमेट थे और उस बैच में शक्ति कपूर भी थे, विजेंद्र घटके भी थे और भी कई सारे कलाकार थे और रंजीता भी थी। और मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों में नोक झोंक भी चलता था और दोनों ये फैसला कर लिया कि अगर मैं बड़ा हीरो बन गया तो तू मेरी हीरोइन बनेगी, और रंजीता कहती कि हाँ, अगर मैं बड़ी हीरोइन बन गई तो तू मेरा हीरो बनेगा। तो ये सब चलता था, मगर ये सब दोस्ती फिल्म लाइन में नहीं चलती, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता की दोस्ती चली थी। 1974 में पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट का ये जो बैच था, ये बैच खत्म हो गया। उसके बाद रंजीता अपने रास्ते और मिथुन चक्रवर्ती अपने रास्ते। दोनों के रास्ते तो अलग हो गई, लेकिन मंजिल एक ही है, यानी बॉम्बे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करके दिखाना है। रंजीता की किस्मत अच्छी थी, उनको जल्दी जल्दी ब्रेक मिल गया और सबसे पहला ब्रेक, बहुत बड़ा ब्रेक मिला था। लैला मजनू का हीरोइन, यानी लैला बनी थी रंजीता ऋषि कपूर के ऑपोजिट। और ये फिल्म उस साल की बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म ने रंजीता को रातों रात स्टार बना दिया था। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का कोई अता पता नहीं, वो अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा है, दर्द की ठोकरें खा रहा है। नसीब नहीं खुलता, किस्मत बेचारा काम ही नहीं कर रहा। तो रंजीता तो अपने मकाम पे पहुंच गई, बहुत सारे फिल्में साइन कर लिया, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती वही के वही रहा। फिर 1976 में मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म मृगा आई और इस फिल्म ने मिथुन चक्रवर्ती को नेशनल अवार्ड भी दिया। लेकिन उसके बाद भी मिथुन चक्रवर्ती का एक्टिंग का दुकान नहीं चला। एक साल तक मिथुन चक्रवर्ती को कोई काम नहीं मिला और रंजीता एक के बाद एक फिल्में साइन करती चली गई। इसमें उनकी अखियों के झरोकों से ये फिल्म भी आई थी, वो भी हिट था। आप तो ऐसे न थे, ये सब फिल्म उस समय चल रहा था। तो रंजीता तो स्टार बन गई, मगर मिथुन चक्रवर्ती का कोई आता पता नहीं। तो इस समय आप अगर देखेंगे, मिथुन चक्रवर्ती का जो भी फिल्म मिलता था सब में नई नई हीरोइन होती थी, तो इसलिए मिथुन चक्रवर्ती को बी ग्रेड हीरो कहा जाता था। यानी आप मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म में देखेंगे जरीना वाब हीरोइन है, बिंदुआ गोस्वामी है, सारिका है। तो ये सब हीरोइन जो है, नई नई कुछ हीरोइन तब आई थी, तो ये सब हीरोइन मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम कर रही थी। और रंजीता ऋषि कपूर के साथ, सचिन के साथ और भी अमोल पालेकर के साथ, संजीव कुमार के साथ, तो कई सारे लोगों के साथ, एक्टर के साथ, बड़े बड़े एक्टर के साथ काम कर रही थी। तो इस समय किसी इंटरव्यू में एक रिपोर्टर ने रंजीता से पूछा कि अगर आपको आपके बैचमेट पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम करने का अगर मौका मिले, कि आप काम करेंगी? और रंजीता ने कहा, जी हाँ, मैं बिल्कुल करूंगी, मैं मिथुन की हीरोइन बनना चाहूंगी। तो इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती के पास दो फिल्में ऑफर हुई। एक थी तराना, जिसमें रंजीता हीरोइन थी, और दूसरी थी सुरक्षा। कह सकते हैं कि रंजीता खुद आकर अपनी दोस्ती निभाई और उन्होंने कही, नहीं, मैं मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम करूंगी एज ए हीरोइन, तो मुझे आप कास्ट कर सकते हैं, मुझे मिथुन से काम करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तराना और सुरक्षा, ये दो फिल्म मिथुन और रंजीता ने एक साथ की और 1979 में बैक टू बैक ये दो फिल्में रिलीज हुई थी। और हम सभी जानते हैं कि तराना एक म्यूजिकल फिल्म थी, गाने सुपरहिट थे, फिल्म भी हिट थी, लेकिन बाजी मार गए सुरक्षा। सुरक्षा सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म के साथ, यानी 1979 में मिथुन चक्रवर्ती रातों रात ओवरनाइट स्टार बन गए। और इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता की जो जोड़ी थी, वो एक के बाद एक फिल्म साइन करने लगे और दोनों ने मिलकर काफी सारे फिल्में की, जैसे ख्वाब थे, आदत से मजबूत थे, हमसे बढ़कर कौन, 19-20, कौन कैसे, ऐसे काफी सारे फिल्में दोनों एक के बाद एक करते रह गए। इनमें से कोई फिल्म चली, कोई फिल्म नहीं चली, लेकिन मिथुन रंजीता की जोड़ी जम गई थी, लोगों को पसंद आ गई थी। और आज भी मिथुन और रंजीता की जोड़ी हर समय लोगों को याद है, लोगों के दिल में है, मिथुन और रंजीता की जोड़ी। तो मिथुन रंजीता की इस कहानी में रंजीता ने अपनी दोस्ती निभाई, मिथुन चक्रवर्ती को बैक किया, मिथुन चक्रवर्ती को सपोर्ट किया। बड़ी हीरोइन मिथुन के साथ काम करना नहीं चाहती थी, मगर रंजीता ने
सामने से आकर मिथुन चक्रवर्ती को सपोर्ट किया और इसके बाद काफी सारे बड़ी हीरोइन जिसमें जीनत अमान भी थे वो भी मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम करने लगे, परवीन बाबी भी थे और इस तरह मिथुन चक्रवर्ती का जो करियर था वो आगे बढ़ गया और इसके बाद एक के बाद एक बड़ी बड़ी हीरोइन और बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में मिथुन चक्रवर्ती देते रहे। तो ये था मिथुन चक्रवर्ती और रंजीता की दोस्ती के ऊपर एक कहानी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने भाई का चैनल है सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए नमस्कार।